जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं आज आप सबको सूरदास का जीवन परिचय बताने जा रहा हूँ। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं। सूरदास अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास का जन्म बैसाखी शुक्ल पंचमी सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रोहता नामक गांव में हुआ था। बता रहा है अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं सूरदास जी। इनका जन्म 1478 में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास एक गांव है रुनकता, उसी गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सिही गांव में मानते हैं। सूरदास जन्मांध थे ये या नहीं, इस संबंध में अनेक मत है। कहने का तात्पर्य है, बताया गया है कि सूरदास जन्म से अंधे थे कि नहीं थे, इसका भी कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं मिला है। ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे। गौ घाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे। एक बार वल्लभाचार्य गौ घाट पे रुके। सूरदास ने उन्हें स्वचरित एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य ने इनको श्री कृष्ण की लीला का गान करने का सुझाव दिया। गौ घाट पे इन्होंने सूरदास जो है विनय का पद गाते थे। वहीं पे वल्लभाचार्य से इनका भेंट हुआ। उसी समय इन्होंने वल्लभाचार्य जी को स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य जी ने इनको श्री कृष्ण की लीला गान करने का सुझाव दिया। अर्थात इनके जो गुरु हुए वल्लभाचार्य जी ही हुए, क्योंकि ये वल्लभाचार्य के ही शिष्य आगे चल के शिष्य बन गए। कृष्ण की लीला का गान करने लगे। वल्लभाचार्य ने इनको गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख दिया। वल्लभाचार्य के पुत्र विठल दास ने अष्टछाप के नाम से सूरदास सहित 8 श्री कृष्ण कवियों का संगठन किया। इनकी मृत्यु गोवर्धन के पास परसौली ग्राम में सन 1583 ईस्वी के लगभग हुई। सूरदास के पदों का संकलन सूरसागर है। सूरसावली तथा साहित्य लहरी इनकी रचनाएं। यह प्रसिद्ध है कि सूरसागर में 1.25 लाख पद हैं, पर अभी तक केवल 10,000 पद ही प्राप्त हुए हैं। सूरसावली कथा वस्तु भाव भाषा शैली रचना दृष्टि से निसंदेह सूरदास की प्रमाणित रचना है। इसमें 1007 छंद है। साहित्य लहरी सूरदास की 118 दृष्टिकूट पदों का संग्रह है। रचनाओं के संबंध में इस प्रकार कहा जा सकता है। साहित्य लहरी सूरदास, साहित्य लहरी सूरसागर, सूर्य की शरावली, श्री कृष्ण की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। श्री कृष्ण सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही विशद और मनोहर वर्णन किया है। बताया जा रहा है कि सूरदास अपने पदों में श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का बहुत ही अद्भुत मनोहर वर्णन किया है। बाल जीवन का कोई पक्ष ऐसा नहीं है जिसको इस कवि की दृष्टि न पड़ी हो। हर तरह की श्री कृष्ण की लीलाओं का इन्होंने वर्णन किया अपने काव्यों में। इसीलिए इनका बाल वर्णन विश्व साहित्य की अमर निधि बन गया है। गोपियों के प्रेम और का वर्णन भी बहुत आकर्षण है। संयोग और वियोग दोनों का मर्मित चित्रण सूरदास ने किया है। कहने का तात्पर्य है, सूरदास के पद्यों में संयोग और वियोग दोनों का चित्रण देखने को मिलता है। ये श्रृंगार रस के दोनों भेद हैं, संयोग और वियोग। संयोग नायक नायिका जहाँ मिलते हैं वो संयोग होता है। वियोग जहाँ नायक नायिका नहीं मिलते हैं अर्थात मिलने की आशा रहती है, वहाँ वियोग होता है। सूरसागर का एक प्रसंग भ्रमर गीत कहलाता है। इस प्रसंग में गोपियों के प्रेमावेश ने ज्ञानी उदय को ही प्रेमी और भक्त बना दिया है। कह रहा है कि सूरदास का सूरसागर में एक प्रसंग है भ्रमर गीत। उस भ्रमर गीत के माध्यम से उद्धव जब गोपियों से मिलने जा रहे हैं तो भी वहीं गोपियों को देखकर वो भी श्री कृष्ण के प्रेमी हो गए हैं, उनके अनन्य भक्त हो गए हैं। सूर्य के काव्यों की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी तन्मयता। ये जिस प्रसंग का वर्णन करते थे उसमें आत्मविभोर हो जाते थे। कहने का तात्पर्य है जिस प्रसंग का ये भी वर्णन कर देते थे उसमें मिलकर अर्थात कहने का तात्पर्य है आत्मविभोर होकर उस प्रसंग को गाते थे। इनके विरह वर्णन में गोपियों के साथ व्रज की भी विषामक दिखाई देती है। सूर्य की भक्ति मुख्यतः सखा भाव की। ये देखिए, ये पूछा है बोर्ड के पेपर में कि सूरदास की भक्ति किस भाव की है, तो सखा भाव की है। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये बहुविकल्पी में पूछ सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा आप सब कि सूरदास की भक्ति भावना की सखा की किस भाव की है, तो सखा भाव की है। और तुलसीदास की भक्ति भावना किस भाव की है, दास्य भाव की है।
उसमें विनय, दाम्पत्य और माधुर्य भाव का मिश्रण मिलता है। सूरदास ने ब्रज के लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की लीलाओं का भी वर्णन किया है और सूरदास को जाना जाता है। सूरदास की जो भाषा रही है वह महत्वपूर्ण रूप से ब्रज भाषा रही है। इनकी कविताओं में ब्रज भाषा ज़्यादा देखने को मिलता है। माधुर्य की प्रधानता के कारण इनकी यह भाषा बड़ी प्रभाव उत्पन्न हो गई है। व्यंग, वक्रता, वायुक्ता इनकी भाषा की प्रमुख विशेषता रही है। कहने का मतलब इनकी जो भाषा रही है मूलतः जो है ब्रज भाषा रही है। ब्रज भाषा में अपने काव्यों की इन्होंने रचना किया है। एक बार और देख लेते हैं इस कवि का संक्षिप्त परिचय। जन्म है 1478 ईस्वी, जन्म स्थान है रुणकता, पिता का नाम है रामदास सारस्वत, मृत्यु है 1583 ईस्वी। भाषा जो है ब्रज भाषा है। शैली जो इनकी है मुक्तक शैली के गए पद हैं। अष्टछाप एवं भक्तिकाल के कवि हैं। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि, भक्तिकाल के कवि, भक्तिकाल के सगुण शाखा के कृष्ण भक्ति में इनकी ये आते हैं। रचनाएं इनका है सुरसागर है, साहित्य लहरी है, सुरसरावली है। साहित्य में स्थान देखिए कृष्ण भक्त कवियों में सर्वोच्च स्थान तथा वात्सल रस के पुरोहित। तो पूछता है पेपर में, बोर्ड के पेपर में, यूपी बोर्ड में श्रृंगार और वात्सल रस के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो श्रृंगार और वात्सल रस के सर्वश्रेष्ठ कवि जिनको माना जाता है उस सूरदास को माना जाता है। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।